ऑलराइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। एसबीआई सीबीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी श्योर होंगे कि यस, आपके पूरे चांसेस है या हाई चांसेस है कि आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया, डॉक्यूमेंट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों की रिटर्न रिजल्ट आने के चांसेस है कि सितंबर में आउट हो जाए और उससे 10-12 दिन बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू डेट्स आउट हो जाएंगे। तो इंटरव्यू शेड्यूल हो उससे पहले आप लोगों को रेडी रहना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। मेनली तो जॉब प्रोफाइल लेटर रेडी करके रख लीजिए अगर नहीं करा था तो। और आपके पास में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लेटेस्ट फॉर्मेट में क्रीमी लेयर क्लॉज वाला, नॉन क्रीमी लेयर के क्लॉज वाला आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में। एससी एसटी से हो तो पुराना भी चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बाय डिफॉल्ट आप लोगों का लेटेस्ट इनकम मतलब लास्ट ईयर के इनकम से काउंट होता है, तो वो फॉर्मेट पर भी आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, वो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्या आता है कि इंटरव्यू में हो सकता है आप लोग रिटन एग्जाम जैसा प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, बट होता क्या है इंटरव्यू में कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर करना रहता है वोकल होकर। यू नीड टू बी वोकल देयर। अगर आप सही टाइम पर सही थॉट नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि आप लोगों को वहां पर वोकल होकर बोलना पड़ेगा। तो उसका प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो फॉर्मेट आप लोग अभी वीडियो में देखेंगे कि किस फॉर्मेट में आप लोगों का इंटरव्यू चलता है, कहां कहां पॉइंट्स पर आपको प्रिपरेशन करना है। इन केस आप बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करेंगे तो हम सारे पॉइंट्स पर बहुत परफेक्ट आउटकम के साथ में प्रिपरेशन करेंगे सो दैट कि आप वहां पर बोल भी पाओ और बता भी पाओ, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मेट में पहले हम देखेंगे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में ना। पर्सनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनता है जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं बोला जाता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए अबाउट योर इंट्रोडक्शन। कहाँ से स्टार्ट करोगे, किस पॉइंट को बताना है, किस पॉइंट को नहीं बताना है, कैसे हाईलाइट करना है पॉइंट्स को, ये बताना बहुत जरूरी है। इन केस आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछा, तो चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए कि आपके फैमिली के बारे में बताइए, ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो अबाउट योरसेल्फ आपको हमेशा पूरा पता होना चाहिए, कम से कम आप उसके बारे में बोल पाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स को बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एकदम ब्लफ करने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट ना हो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके इंट्रोडक्शन को जो क्लासेस में हमने डिस्कस करा उसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में उसको बोल कर देखिए। कोई आपसे क्वेश्चन करता है एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आप बोल पाए फटाफट से, राइट। उसके बाद में होता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, तो ये भी इसमें कवर हो जाता है, बट स्टिल दे वांट टू नो। आप उनके इंटेंशन को समझिएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई पूछता है तो उसका कंसर्न ये रहता है कि इनका अगर शादी हो चुका है, जैसे फीमेल मेंबर है उनका शादी हो चुका है, तो उनके स्पाउस क्या करते हैं। उनके स्पाउस सपोज करते बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली उनको लोकेशन का बहुत इशू होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को वो कंफर्म करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, स्पाउस का डिटेल पूछते हैं। उसको अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको केवल बताने के लिए नहीं बताना है, वहां पर आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे कि बस बातचीत करने के लिए पूछा जा रहा है। आपका हर एक चीज को पूछने का, उनका मार्क्स देने का पॉइंट रहता है कि ये यहाँ पर कितना वैलिडेशन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया फैमिली के बारे में। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। आप टारगेट्स कैसे अचीव करोगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आप स्ट्रेंथ क्या रहेगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, की स्किल्स क्या है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। आने वाले सेशंस में हम डेफिनेटली इनके ऊपर और कमांड करेंगे। वीकनेस क्या है, टेल मी अबाउट योर वीकनेस। बहुत सी बार कैंडिडेट्स ब्लफ करते हैं, बोल नहीं पाते वीकनेस के बारे में, मेरा कोई वीकनेस नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर करना है। व्हाट अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज का तो बायोडाटा फॉर्म में भी मेंशन रहेगा। बहुत सी बार कैंडिडेट्स अपने इंटरेस्ट को, हैबिट को, जैसे कि सर्फिंग इंटरनेट हो गया, स्क्रोलिंग हो गया, वॉचिंग क्रिकेट हो गया, है ना, लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया, इनको हॉबीज बताते हैं, जबकि वो हॉबीज नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ हैबिट या फिर इंटरेस्ट बोल सकते हो। इंटरेस्ट और हॉबी में बहुत डिफरेंस है, कल हमने सेशन में भी डिस्कस करा है। तो आप इसको जरूर बताइएगा, आपका हॉबीज क्या है। अच्छी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि आपका हॉबीज क्या है, आप एज ए पर्सन क्या हो। उनका केवल आपसे टाइम पास के लिए क्वेश्चन पूछने का मीनिंग नहीं रहता, हर चीज के पीछे आपके मार्क्स बने हुए। व्हाट हैव यू रेड फॉर द इंटरव्यू। बहुत सी बार ऐसा होता है कैंडिडेट से ना इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाते, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपने क्या पढ़ा ये बताइए, तो उसको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक्स आपको इतने परफेक्टली डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप लोग अच्छे से बता पाए वहां पर। व्हाट हैव यू रेड फॉर द इंटरव्यू, या फिर आते से भी पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए क्या पढ़कर आइए, पढ़कर आए हो आप, है ना। तो ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो कम से कम 2-3 पॉइंट्स तो अच्छे से, 2-3 टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़कर जाना, जिनके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर पाओ उनसे, है ना। एकदम से ब्लैंक मत हो जाना कि अब क्या बताएं, है ना। केवल आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाले वहां पर, आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे डीईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बस आपने बता दिया दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा, आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो करंट अवेयरनेस और ज्योग्राफिकल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन बनता है ना। करंट अवेयरनेस यानी कि जो करंट न्यूज चलेगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो आपसे आपकी लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपके यहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चर एरिया है, कौन सा क्या होता है, कौन सा रोड है, कौन सा पार्क है,
इन जनरल आपके बारे में पूछ लिया जाता है, लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, ये सब क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये सारे आपको पता होना चाहिए। आपके नियर बाय लोकेशंस या फिर जिस लोकेशन पर आप काम कर रहे हो उसके बारे में भी और होम लोकेशन के बारे में भी। तो ये दोनों अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये अवेयरनेस के लिए आप लोगों को डेफिनेटली इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? फिर आता है करियर चॉइसेस एंड मोटिवेशन के बारे में। मतलब कि आपने जैसे कि कोई सा ग्रेजुएशन कर रखा है, इंजीनियरिंग करा, बीएससी करा, कोई सा ऐसा डिग्री कर रखा है जो बैंकिंग से डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, तो आपने क्यों करा और आपने बैंक में क्यों ज्वाइन करा, इसका जस्टिफिकेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, आप लोगों को इसमें बुराई नहीं करना है किसी भी पॉइंट का कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो बहुत बुरा हो गया। आपको उसको टैकल करना है कि आपके टाइम पर अच्छा अपॉर्चुनिटी या जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पर आपने चूज करा था, बट लेटर ऑन जैसे बैंक का जॉब मिला या फिर आपको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा था तो बैंक का जॉब आप लोगों को मिला, तो उसके बाद में आपने देखा कि ये आपकी स्किल्स से, आपके इंटरेस्ट से मैच करता है पूरा और आप यहाँ पर लाइफ टाइम सर्व कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा जो हमने कल भी सेशन में डिस्कस करा था। व्हाट हैव यू मेड, व्हाई हैव यू मेड मल्टीपल जॉब स्विचेस इन योर करियर? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि 2-3 जॉब स्विच करके रखते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन बनता ही है क्योंकि स्टेबिलिटी को चेक करा जाता है कि यार ये पर्सन चाहता क्या है ना, ये पर्सन चाहता क्या है। ओके, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एसबीआई? इसका सॉलिड रीजन होना चाहिए अपना अपना, ठीक है, कि एसबीआई को क्यों ज्वाइन करने की इच्छा है आपकी, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एसबीआई को, एसबीआई आपको क्यों हायर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको क्यों हायर करे, इतने सारे कैंडिडेट्स है तो आपको क्यों हायर करा जाए। तो इसमें कैंडिडेट्स एकदम से ब्लैंक हो जाते, चुपचाप हो जाते, ये हमको नहीं करना है। ये अपने रीजंस हम लोग डेफिनेटली हमारे इंटरनल सेशंस में डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप इसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए, राइट? एक मेच्योर पर्सनैलिटी आप लोगों का रिफ्लेक्शन सामने आए। नॉलेज स्किल्स ऑब्वियसली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो उनको भी हमको प्रिपेयर करना है सच दैट कि आप उसके बारे में कम्युनिकेट कर पाए। जस्ट यस नो से आंसर देने से काम नहीं चलेगा, हमको बात करना पड़ेगा। लॉजिकल क्वेश्चन एक जनरली क्वेश्चन आता है, लाइक आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि बैंक में ऐसा हो गया या फिर एनपीएस हो गया, किससे रिकवर करोगे, सो एंड सो। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पर एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो इन सारे पैरामीटर्स पर आप लोगों के इंटरव्यू के मार्क्स डिफाइन करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए एक बार, इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन केस आपको ऐसे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में अपने आप पर काम करना है। इंटरव्यू सेशंस में हम डेफिनेटली इनके ऊपर और काम करेंगे, मॉक इंटरव्यू सेपरेट रहेगा तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेंगे, आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड एक्सेस अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन थोड़ा वोकल होने का प्रैक्टिस करिए, जनरल न्यूज पढ़ना स्टार्ट करिए, सारे आंसर्स को जो हम सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं उनको प्रिपेयर करिए, जब भी जाकर आप बोल पाएंगे, एक रात में आप नहीं बोल पाएंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।